उत्तर प्रदेश के आगरा में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। जूता फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। दिल्ली के गाजीपुर में हिट एंड रन मामला, बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा। घटना का सीसीटीवी आया सामने। गाजीपुर में बेकाबू कार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लोगों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गाजीपुर में घटना के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। गुस्साई भीड़ ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। गाजीपुर हादसा मामले में पुलिस की कार्रवाई हुई तेज। कार चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी का पुलिस ने करवाया मेडिकल। निर्वाचन आयुक्तों के खाली पद भरने को लेकर आज बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर होगी ये बड़ी बैठक। नए आयुक्तों के नाम का ऐलान संभव। दिल्ली में आज पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के 5000 एसवी सहित 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को वितरित करेंगे ऋण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम का करेंगे दौरा। कोकराझार में कार्यकर्ता सम्मेलन और बारपेटा में सार्वजनिक बैठक को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर का करेंगे दौरा। जिले को 2122 करोड़ की देंगे सौगात। 4500 से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बीजेपी के 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। नागपुर से नितिन गडकरी, बीड से पंकजा मुंडे, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर लड़ेंगे चुनाव। नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट मिलने पर समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की है। गडकरी ने ट्वीट कर बीजेपी और पीएम मोदी का जताया आभार। मुंबई उत्तर सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले पीयूष गोयल, मुंबई की जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम 400 पार के लक्ष्य को जरूर करेंगे हासिल। बिहार में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार आज शाम को होगा। शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश ने दोनों डिप्टी सीएम और जेडीयू नेताओं संग की बैठक। आधे घंटे तक चली चर्चा। आसाराम बापू मामले में रेप पीड़िता को पिता का कथित वीडियो वायरल। वीडियो की जांच में जुटी शाहजहांपुर पुलिस। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई। सीजीएसटी धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बिलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला है सामने। एक्सरे कराने आए मरीजों को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। जमीन पर बैठने को मजबूर हैं लोग। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आगामी त्योहार को लेकर जिले में धारा 144 लागू। लोगों से शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। बिहार में ट्रांसपोर्टर्स ने आज 24 घंटे चक्का जाम का किया ऐलान। ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने एक दिन की हड़ताल की घोषणा की। नहीं चलेंगी कई रूट्स पर बसें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने निकाला मार्च। थाली और ताली बजाकर जताया विरोध। पुरानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। उत्तर बिहार के सासाराम में पिकअप वैन पलटने से हुआ बड़ा हादसा। 4 लोगों की मौके पर ही मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक और स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में घर लौट रहे किसान को अज्ञात वाहन ने कुचला। मौके पर ही हुई मौत। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। रूस ने यूक्रेनी शहर सुमी पर किया ड्रोन हमला। धमाके से क्षतिग्रस्त हुई 5 मंजिला इमारत। बचाव कर्मियों ने मलबे से बरामद किया शव। राष्ट्रपति जेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह में रूस का हमला। रूसी सैनिकों ने मिसाइल से बहुमंजिला इमारत को बनाया अपना निशाना। 4 लोगों की मौत, करीब दर्जन भर लोग हुए जख्मी। और दिन भर के अब 5
5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वो 5 बड़ी खबरें जो कि सुर्खियों में रहेंगी और जिनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम एक एक कर आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नीतीश मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है। एक बड़ी बैठक हुई है, बैठक में मंथन हुआ है। उसके बाद नीतीश मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। तो दिल्ली में किसान महापंचायत है, रणनीति को लेकर चर्चा इस किसान महापंचायत में होनी है। लाभार्थियों से पीएम मोदी आज संवाद करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही दिल्ली के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें ऋण भी बांटते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति पर मंथन होना है। हो सकता है कि नामों का भी ऐलान आज कर दिया जाए। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। इससे पहले भी बीते दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे और उसके बाद एक बार फिर से अयोध्या का दौरा। और शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर यह है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर आज मंथन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर यह मंथन होना है। 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होनी है, उसको लेकर आज मंथन होना है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंथन होगा, बैठक होगी और उस बैठक में तय होगा कि आखिरकार 2 निर्वाचन आयुक्त जिनकी नियुक्ति होनी है वो कौन होंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 निर्वाचन आयुक्तों के चुनाव पर आज चर्चा होने वाली है और ये जो बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्य ये चयन मंडल है जो ये तय करेगा कि 2 निर्वाचन आयुक्त कौन होंगे। इसके अलावा आपको बता दें विपक्ष की तरफ से अधीर रंजन चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो यानी कि माना जा रहा है कि आज नामों का ऐलान भी हो सकता है। आपको बता दें 2 पद खाली है। निर्वाचन आयोग के खाली पद भरने की जो प्रक्रिया है यही एक बड़ी वजह है कि और तेज कर दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज ये बड़ी बैठक होनी है। ये पूरी रिपोर्ट देखें। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति नए निर्वाचन आयुक्तों के नाम को तय करने के लिए आज अहम बैठक करेगी। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय चयन पैनल नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर मंथन करेगा। दरअसल निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त हुए निर्वाचन आयुक्तों के 2 पदों को भरने की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है। निर्वाचन आयुक्त के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया की एक निश्चित परिपाटी बनाए जाने को संसद से मिली मंजूरी के बाद पहली बार उसके तहत संयोगवश 1 नहीं बल्कि संभवतः 2 निर्वाचन आयुक्तों का चयन होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति जिसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे, चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए 2 व्यक्तियों का नाम तय करेगी। इसके बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बता दें कि सीए लागू होने के बाद पहली बार नागरिकता मिली। गुजरात मोरबी में 13 हिंदू शरणार्थी जो कि पाकिस्तान से आए थे उनको नागरिकता देने का काम किया गया है। सीए देश भर में लागू हो चुका है और इस बीच पहली नागरिकता मिली है उन 13 हिंदू शरणार्थियों को जो कि पाकिस्तान से आए थे। गुजरात के मोरबी में नागरिकता दी गई है। पाकिस्तान से आए 13 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिली है। देश भर में सीए लागू हो चुका है और इस बीच अब नागरिकता मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नागरिकता दी गई है 13 हिंदू शरणार्थियों को जो कि पाकिस्तान से आए थे। तो 13 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिली है और ये सीए लागू होने के बाद पहली नागरिकता है। मोरबी जिला कलेक्टर केबी झवेरी और विधायक कांति अमृतिया की उपस्थिति में पाकिस्तान से आए इन सभी लोगों को दी गई नागरिकता। जरा गौर से देखिए इन चेहरों को। पाकिस्तान से आए 13 हिंदू शरणार्थियों का बरसों का सपना सच हो चुका है। सीए कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद गुजरात के मोरबी में पहली नागरिकता दी गई। पाकिस्तान से आए 13 हिंदू शरणार्थियों को मोरबी के जिला कलेक्टर केबी झवेरी और विधायक कांति अमृतिया की उपस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान से आए ये हिंदू शरणार्थी 2 दशकों से मोरबी में रह रहे थे, लेकिन उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी। केंद्र ने सोमवार को ही नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी की थी, जिसके साथ ये कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। सीए लागू होने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न की तस्वीरें सामने आई थीं।
तो देश में सीए लागू हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ देश में जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सीए को लेकर विशेष समुदाय को बरगलाने में जुटा हुआ है। मोदी विरोधियों को सीए आने से अपना वोट बैंक खिसकने का डर है। तभी तो गैर बीजेपी शासित कई राज्यों ने सीए के विरोध में सदन से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल दिया है। देश में सीए लागू होने के बाद जश्न और सियासत दोनों चरम पर है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान समेत 5 देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों में उत्साह है, तो वहीं मोदी विरोधियों में हताशा और निराशा है। मोदी सरकार के इस फैसले से विपक्ष खासा नाराज है। असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कानून के विरोध में मैदान में उतर गए हैं। चुनाव से पहले शरणार्थियों को मिलने जा रही पहचान केजरीवाल को खटक रही है। राज्यों को तो हम लोगों नहीं रहेगा ना, इसके लिए डरने का बात कोई नहीं है, लेकिन जो हो रहा है अनएथिकल। भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। मोदी विरोधियों को सीए आने से पहले अपना वोट बैंक खिसकने का डर है। तभी तो गैर बीजेपी शासित कई राज्यों ने सीए के विरोध में सदन से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल दिया। नागरिकता संशोधन कानून को विपक्ष सियासी नजर से देख रही है, तो वहीं बीजेपी इस कानून के जरिए भारत के पड़ोसी मुस्लिम देशों में सताए हुए गैर मुसलमानों को शरण और सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार देने की बात कर रही है। चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे केजरीवाल हों, चाहे ओवैसी हों, सबके पेट में दर्द हो रहा है। सबकी दवा अलग अलग है, रोग भी अलग अलग है। जो लोग केजरीवाल कह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता दी जा रही है, पाकिस्तान के नहीं हैं, ये भारतवंशी हैं। शायद आप वोट के लालच में इन भारतवंशियों के दुर्दशा को आप नहीं समझ रहे हैं। सीए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं। भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 11 मार्च को सीए पूरे देश में लागू कर दिया गया। देश की जनता अपने अपने तरीके से मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं विपक्ष जनता को गुमराह करने की हर संभव कोशिश में जुटा है। अरविंद केजरीवाल ने जब रोजगार के मुद्दे पर जनता को भड़काने की कोशिश की, तो बीजेपी ने आईना दिखा दिया। पंजाब के लोगों ने उनको 92 सीटें जिताई, पंजाब के सिखों ने उनको खूब वोटें डाली। अरविंद केजरीवाल जी की ये बड़ी ही घटिया किस्म की स्टेटमेंट है, उनकी बड़ी ही घटिया मानसिकता को दर्शाती है। ये कहना कि जो सिख पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, ये उनका एंटी सिख स्टैंड है। केजरीवाल हो या कांग्रेस सीए पर भ्रम पैदा करने का, झूठ फैलाने का कार्य कर रहे हैं। केजरीवाल साहब या और कांग्रेस के नेता, आपके मन में देश के अंदर जबरन गुस्से, रोहिंग्या के लिए तो प्रेम है और रोहिंग्या को आप गले लगा रहे हैं, वो भारत में कानून के मुताबिक आए, उसके लिए आपके मन में घृणा आखिर क्यों है?